आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, एक आज हम बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये गुड न्यूज़ भी आप समझ सकते हैं, बैड न्यूज़ भी समझ सकते हैं। तो दो अलग-अलग अभ्यर्थी अपने लिए अलग-अलग इस न्यूज़ को अपने-अपने संदर्भ में दे सकते हैं। कारण ये है कि जब आप इस पूरे न्यूज़ को समझेंगे और उसके बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे इसके बारीकियों को, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साथियों, आपको पता है कि हाँ, 2 से 3 दिनों में यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ एक न्यूज़ वायरल हो रही है, जो आप काफ़ी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे देख पा रहे होंगे या देख चुके होंगे। उसमें था क्या कि यदि आप हमारे बगल थोड़ा न्यूज़ कटिंग को देखने की कोशिश करें, तो उसमें साफ लिखा है कि जो माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। अब ये कौन होते हैं माध्यमिक विद्यालय? आपको थोड़ा-सा पता होगा। अगर मैं बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँ, तो माध्यमिक विद्यालय में आपके 9th-10th भी आते हैं और 11th-12th भी आते हैं। 11th-12th को बोला जाता है पीजीटी, इसे उच्च माध्यमिक विद्यालय बोला जाता है और इसे 9th-10th को माध्यमिक विद्यालय बोला जाता है। लेकिन दोनों को मिला-जुला स्वरूप को माध्यमिक विद्यालय ही बोलेंगे, ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। तो जब मैं माध्यमिक विद्यालय की बात करूँ, तो 9th-10th और क्या कहते हैं 11th-12th यानी टीजीटी, पीजीटी दोनों भर्तियों के बारे में आप थोड़ा समझने को इसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि माध्यमिक विद्यालय में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। तो थोड़ा समझिए कि ये किसके लिए गुड न्यूज़ है, किसके लिए बैड न्यूज़ है। तो थोड़ा इस न्यूज़ को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि कैबिनेट बाई सर्कुलेशन अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में संशोधन हुआ है और उसको मंजूरी हो गई। यानी जो अधीनस्थ शिक्षा नियमावली था, उसमें कुछ नियम पहले बनाए गए थे, उस नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, उसको मंजूरी मिल गई। वो नियम क्या थे, किसके लिए गुड न्यूज़ है, किसके लिए बैड न्यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड कौन होते हैं? जो साथी राजकीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, राजकीय जैसे जीआईसी जिसको बोलते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, उसे ये राजकीय विद्यालय बोलते हैं और उसमें जो भर्ती आती है टीजीटी की, उसे बोलते हैं एलटी ग्रेड। क्या बोलते हैं? एलटी ग्रेड भर्ती बोलते हैं। तो ये जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता यानी जो पीजीटी, करीब 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और प्रदेश कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। अब थोड़ा समझिए कि जो 10,000 वैकेंसी आने वाली है, इसमें टीजीटी कितनी रहेगी, पीजीटी कितनी रहेगी। तो मैं मोटे-मोटे तौर पर देख रहा हूँ, तो 500 अपना आगे पीछे कर लीजिएगा कि देखा जाए तो लगभग-लगभग 7,000 भर्ती यहाँ पे एलटी ग्रेड की देखने को मिलेगी, माफ़ करिए, हाँ, क्या कहते हैं इसकी टीजीटी की देखने को मिलेगी और लगभग आपका 3,000 मान के चलिए पीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। ये कुछ मोटे-मोटे तौर पर कुछ संख्या है 10,000 को अगर हम बाँटेंगे। अब इसमें इसकी वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल रुका क्यों था, इसके पे थोड़ा समझेंगे। तो अब इसके तहत दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटाया गया। यानी टीजीटी और पीजीटी में जो एक समकक्ष था, समकक्ष होता क्या? थोड़ा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो साथी भी टीचिंग लाइन नए-नए जुड़े हैं, उनको समझने की कोशिश होगी। तो पहले क्या था, यदि आप टीजीटी की टीचर बनना चाहते हैं और पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो यदि आपने पीजी डिग्री की है, पीजी डिग्री का है यानी आप ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में ग्रेजुएशन को स्नातक बोलते हैं और ग्रेजुएशन के साथ यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं यानी स्नातकोत्तर किए हैं, तो आप जो है अप्लाई कर सकते थे। यानी उसके लिए बीएड होना जरूरी है। टीजीटी और पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, इसके लिए बीएड होना जरूरी नहीं था। ये पहले सिंपल फंडा था। यदि आप जो है इसके लिए आप बीएड जरूरी नहीं था। यानी ये जो पीजी डिग्री होता था, ये बीएड के समकक्ष माना जाता था और ये आप इसके लिए एलिजिबल होते थे। अब हुआ क्या कि ये समकक्ष शब्द हटा दिया गया। यानी इसके लिए आपको जो पहले पीजी से आप भर सकते थे फॉर्म मल्टीग्रेड वगैरह में, अब आप नहीं भर सकते हैं। अब आपको बीएड डिग्री जरूरी है। यानी जो समकक्ष शब्द था इसको हटा दिया गया, बीएड आपके लिए अनिवार्य रूप से जरूरी है। अब इस किसके लिए नुकसान हो गया, ये गुड न्यूज। तो जो साथी बीएड नहीं किए तो चाहते थे कि मैं टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर सकता हूँ और बेचारे इसके लिए बहुत तैयारी भी कर रहे थे, काफी साथियों का लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं। अब वो उन साथियों के लिए बहुत यहाँ पे बैड न्यूज हो गया। लेकिन अब उन साथियों के लिए गुड न्यूज बन गया जो साथी बीएड किए हुए थे, और तो उनके लिए थोड़ी सी कंपटीशन कम हो गई। तो ये उनके लिए बैड न्यूज और उनके लिए गुड न्यूज, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं न्यूज को। तो इसके तहत दोनों भर्ती पर योग्यता के समकक्ष शब्द हटाया गया है। माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी कि स्नातक या बीएड के समकक्ष कोई पीजी डिग्री हो। जो सहायक अध्यापक के लिए प्रवक्ता पद के लिए स्नातक बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी, इसमें भी यही था, स्नातक या बीएड के समकक्ष कोई पीजी डिग्री हो। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई, इसके माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई। तो काफी लोग पहुंचे, भैया ये समकक्ष को भी आप पीजी वाले को जो है नहीं रखिए, तो ये मामला गया था और वहां से भर्ती लटक गई थी।
और लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। और डीएससी ने उत्तर प्रदेश यानी अधीनस्थ शिक्षा जो सेवा चयन आयोग है, ये छठा संशोधन इसमें करते हुए यह करा है कि जो भी प्रवक्ता संवर्ग था उसके सेवा दूसरे संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। और इसको हटाते हुए कहा गया कि भाई संशोधन के अनुसार योग्यता से जो समकक्ष शब्द था उसको हटाकर संबंधित विषय में स्नातक व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीए डिग्री कर दिया गया। यानी आप अगर टीजीटी के लिए हो तो आप ग्रेजुएट साथ बीएड होना चाहिए, और पीजीटी के लिए आप ग्रेजुएट साथ बीएड होना चाहिए। टीजीटी करते हैं तो आप ग्रेजुएट के साथ आपका बीएड होना चाहिए, और पीजीटी करते हैं तो आपका जो है पीजी डिग्री के साथ आपका बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए पीजी डिग्री के साथ बीएड, टीजीटी के लिए ग्रेजुएट डिग्री के साथ बीएड होनी चाहिए। ये सीधा सा ये फंडा आप इसी को टारगेट रखकर अपनी तैयारी करिएगा। तो अब विभाग इन पदों भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। अब ये पूरी जो है जो संशोधन बदलाव हो गया, तो आप तैयारी रखे रहिए। बाकी यही है कि जो साथी बिहार टीचर में जुड़े हैं उनके लिए एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो आप एनसीईआरटी की सार बुक पढ़ने की कोशिश करिए, और यदि आपको लग रहा है कि सर सार बुक बहुत महंगा आता है तो मैं पूरी बुकें बिल्कुल कम प्राइस में आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को अच्छा लगे आपको ये न्यूज़, और आप इस न्यूज़ के बारे में क्या चाहते थे कि ये समकक्ष शब्द हटे कि ना हटे, यानी पीजी वालों को अलाउ किया जाए कि बीएड के साथ ही अलाउ किया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।